कराटे शब्द का जापानीज में मतलब होता है ओपन हैंड। कारा मतलब ओपन और टे मतलब हैंड। कराटे के कलाकारों को कराटेका नाम से जाना जाता है। इसमें आप अपनी शरीर की सबसे घातक और महत्वपूर्ण हथियार अपने हाथ का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। कराटेका अपने हाथ और पैर मजबूत बनाने की कड़ी मेहनत करते हैं। इस कला में सही तकनीक सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि गलत तकनीक से बहुत चोट लगने की संभावना है। जब ये प्राचीन मार्शल आर्ट्स बन रहे थे, तो इनके मास्टर्स फिजिक्स के प्रिंसिपल्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। जब दो लोग लड़ते हैं, तो लड़ाई में वो एक ऊर्जा या एनर्जी की मात्रा लाते हैं, और ये मात्रा निर्भर है फाइटर की साइज, मसल स्ट्रेंथ और फिजिकल हेल्थ पर। कराटे में मकसद यही होता है कि इसी एनर्जी को अपनी शरीर के द्वारा कैसे बाहर निकाला जा सकता है। हालांकि एक बड़ा ताकतवर आदमी अपने से छोटे कद के व्यक्ति से ज्यादा एनर्जी पैदा कर सकता है, मगर इससे यह निश्चित नहीं होता है कि दोनों के बीच कराटे मैच में जीतेगा कौन। जैसे कि सॉकर में एक खिलाड़ी अपने से बड़े खिलाड़ी को टैकल कर सकता है, बिल्कुल उसी तरह कराटे में एक व्यक्ति अपने से ज्यादा बड़े व्यक्ति को हरा सकता है। यह पूरा खेल है एनर्जी पैदा करना, एनर्जी कंट्रोल करना और एनर्जी को सही दिशा देकर प्रहार करना। ये करने के कई तरीके हैं। सबसे पहले आप अपनी पूरी ताकत को एक छोटे से क्षेत्र में केंद्रित करके मारें। अगर हाथ खुला हो तो प्रहार का फोर्स पूरे हाथ पर फैल जाता है, लेकिन अगर उंगलियों को टाइटली जोड़कर हाथ के साइड से मारें तो फोर्स कम एरिया में फैलेगा और हमले में प्रेशर ज्यादा होगा। फोर्स, प्रेशर और एरिया का रिलेशन समझने के लिए एक छोटा सा एक्टिविटी करते हैं। आपने कभी यह सोचा है कि हम नोकीले कील का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि नोकीले पोर्शन का एरिया कम होने की वजह से उधर प्रेशर ज्यादा लगता है। अगर कील ब्लंट हो तो एरिया ज्यादा होगा और उतने ही फोर्स से प्रेशर कम लगेगा। समान फोर्स लगाने पर एरिया जितना कम होगा, प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। कराटे में कोशिश यही होती है कि पूरी फोर्स को एक छोटे से क्षेत्र में केंद्रित करके मारें। दूसरा, कराटे का पंच लगाते समय अपनी शरीर को मोड़ते हैं और अपना वजन भी पीछे के पैर से सामने ट्रांसफर कर देते हैं। इससे शरीर की ऊर्जा पंच लगाते हुए हाथ की ऊर्जा से जुड़ जाती है। तीसरा, प्रहार के समय हाथ की गति बहुत जरूरी है। स्पीड जितनी ज्यादा बढ़ेगी, एक्सेलरेशन उतना ही ज्यादा होगा और पंच का फोर्स बढ़ जाएगा। और फाइनली, प्रहार के समय कराटेका अपना हाथ ट्विस्ट करके एंगुलर मोमेंटम पैदा करते हैं। इससे टोटल मोमेंटम बढ़ता है और फोर्स अधिकतम होता है। तो अधिकतम प्रेशर, अधिकतम एनर्जी, अधिकतम फोर्स और अधिकतम मोमेंटम का मतलब है सबसे घातक प्रहार। चाहे आप साइंस स्टूडेंट हो, कराटे एक्सपर्ट या हमारे आपके जैसे आम लोग, बोर्ड ब्रेकिंग से ज्यादा एक्साइटिंग कराटे में और कुछ नहीं है। बोर्ड ब्रेकिंग को बहुत सिंपली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी से समझा जा सकता है। प्रहार के समय कराटेका की पूरी ऊर्जा बर्फ को ट्रांसफर हो जाती है, जो नीचे की तरफ ट्रैवल करती है और एक स्लैब से दूसरे स्लैब को ट्रांसफर होती है। मजे की बात यह है कि अगर स्लैब टूट गया तो आपके हाथ या पैर पर बिल्कुल दर्द नहीं होगा,
लेकिन अगर प्रहार कमजोर हो तो सारी ऊर्जा वापस हाथ पर ट्रांसफर हो जाएगी और चोट भी लग सकती है। इस कला में दो चीजें जरूरी हैं, एक्सेलरेशन जिससे कि फोर्स अधिकतम हो, और फॉलो थ्रू जिससे इंपैक्ट का समय ज्यादा होगा और इंपल्स अधिकतम होगा। घातक हमला करने से पहले कराटेका अपनी सांस अंदर लेता है, मारते समय वो सांस को छोड़ता है। इससे उसे फोकस करने में मदद मिलती है। क्या आप जानते हैं हमारे हाथों की हड्डियां कंक्रीट से 40 गुना ज्यादा ताकतवर होती हैं और कराटे एक्सपर्ट्स तो अपनी हड्डियों के साथ साथ उनकी मसल्स और स्किन को और भी स्ट्रांग बना लेते हैं। नतीजा धूम धड़ाका। दूसरी बात, प्रहार की स्पीड, गति, अटैक की गति अबाउट 46 फीट पर सेकेंड। ये बहुत तेज है, बहुत तेज। आपको ये तेज लगा? ये 20 फीट पर सेकंड से ज्यादा नहीं। तो ये रही बात ऑफेंसिव मैनूवर्स या आक्रामक हमलों की और उनमें छिपे साइंस की। अब हम देखेंगे कि कराटे में डिफेंस या रक्षा कैसे काम करता है। कराटे में जितना जरूरी होता है अपनी एनर्जी को दिशा देना, उतना ही जरूरी होता है अपने अपोनेंट की एनर्जी को दिशा देना। और कराटेका ये करते हैं बहुत ही अक्लमंदी से, सूझबूझी से, ब्लॉकिंग मैनूवर्स के द्वारा। एक पंच और किक का अपना एक आवेग होता है और यह आवेग उसकी मात्रा और उसकी वेग पर निर्भर करता है। प्रहार का फोर्स काफी हद तक आवेग की दिशा पर निर्भर करता है। अगर एक गाड़ी फुल स्पीड पर सीधे दीवार से टकराए तो आवेग की दिशा दीवार से 90 डिग्रीज पर होगी और काफी डैमेज होगा। लेकिन अगर गाड़ी उसी आवेग से आकर साइड से दीवार पर लगे तो आवेग की दिशा एक एंगल पर होगी और कम डैमेज होगा। कराटे में हाथ और पैर इस उदाहरण की गाड़ी की तरह होते हैं। अगर कराटे में आपको सीधे छाती पर प्रहार हो तो प्रहार का पूरा फोर्स आपको सहना पड़ेगा। इसलिए आप चाहेंगे कि आप मुक्के को पहले ही अपनी बॉडी से रोक लें और उसके मोमेंटम को दूसरी दिशा में भेज दें। इस तरह के ब्लॉकिंग में आप अपने अपोनेंट से टकराते तो हैं, मगर पूरे फोर्स का एक हिस्सा ही आप पर काम करता है। अपने को हमले से बचाने के लिए कराटे का फाइटिंग स्टांस लेकर खड़े होते हैं। इस स्टांस के दो फायदे हैं। एक, इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो होता है जिससे बैलेंस बेहतर होता है और आपके अपोनेंट के लिए आपको गिराना उतना ही मुश्किल होता है। दूसरा, इससे आप अपने शरीर के फ्रंट को हमले से बचा सकते हैं। मॉडर्न कराटे का जन्म हुआ ओकिनावा नाम के एक द्वीप में, जो कि आज जापान का हिस्सा है। उस समय वहां की राजनीतिक हालत कुछ ऐसी थी कि किसानों का किसी भी तरह का हथियार रखना मना था। अपनी सुरक्षा के लिए उनके पास अपने हाथ और पैर के अलावा कुछ नहीं था और इसी मजबूरी की वजह से कराटे का जन्म हुआ।